बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज का लेक्चर इंतहाई अहम तरीन है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 101, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का एक अहम तरीन और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है, जो कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT के अलावा भी बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफ़र किए जा रहे हैं उनके अंदर इसको शामिल किया गया है। सिलेबस का ये हिस्सा है। असल में ये एक बेस है, बुनियादी चीज़ें, बुनियादी टर्म्स इसके अंदर शामिल की गई हैं जो कि कंप्यूटर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते, हाव नाव नहीं है। तो इस हवाले से अहम तरीन इसको पढ़ने और समझने और प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। इसका सिलेबस बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई दिलचस्पी के साथ पढ़ना चाहे तो उसको स्टडी से हटकर, डिग्री लेने से हटकर भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। इसके टोटल पेजेस हैं 381 और मॉड्यूल हैं 234 टोटल। इन सफ़हात और मॉड्यूल्स की तादाद को देखकर आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस क्या है, ये अहम तरीन इसका टॉपिक है। हर फील्ड के अंदर, हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ना सिर्फ काम आता है बल्कि ज़रूरी होता जा रहा है। तो लिहाजा इसको कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हट कर भी दीगर जो स्टडी प्रोग्राम हैं उनके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो आपने इस वीडियो से लेकर इस लेक्चर, इस प्रोग्राम के जितने भी लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर्स बनाने जा रहा हूं मैं, उनको आपने गौर से सुनना है। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके काम आएगा, आपके पेपर्स की तैयारी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं शुरू में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1 की बात करें तो उसमें फिर देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं उसमें हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग है, ग्राफिक्स है, रोबोट्स हैं, और इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिक्योरिटी है, एल्गोरिदम है, और इसी तरह कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस हैं, और जॉब मार्केट है, लोकल जॉब मार्केट, इंटरनेशनल जॉब मार्केट। तो सबसे पहला जो सवाल किया जाता है और इस सिलेबस का हिस्सा है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस क्या है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम। ये असल में कंप्यूटर की स्टडी है और इसके अंदर कंप्यूटर से लिंक्ड हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में जितनी चीज़ें हैं उनसे जितनी भी स्टडी है उसको कंप्यूटर साइंस हम सिंपल वर्ड्स के अंदर कह सकते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहली बात करें तो वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और कंप्यूटर के साथ जितनी भी चीज़ें अटैच्ड हैं फिजिकली, जिनको आप टच करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अटैच लिंक्ड कर सकते हैं, वो तमाम क्या हैं? वो हार्डवेयर हैं। मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ड्राइव हो गई, ये सारी चीज़ें। इसी तरह सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इन सिंपल वर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और डॉक्यूमेंटेशन है। ये असल में आप सादा अल्फाज में अगर इनको बयान करें तो जितने भी प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम इंस्टॉल इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, जितने प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, एक है फिजिकली टच करना, एक है आपका कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ का इंस्टॉल होना। तो कंप्यूटर के अंदर जितने प्रोग्राम इंस्टॉल हैं या मोबाइल के अंदर, वो सारे के सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये डीपली है, जो प्रोसेस करता है मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग को और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आप मुख्तलिफ स्पेसिफिक टास्क अगर करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर के जो स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, IT के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, तो बेसिक बुनियादी कंसेप्ट्स सॉफ्टवेयर के हवाले से वो डीपली पढ़ना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग, वो सारी चीज़ें काम करने के लिए ये चीज़ प्रोग्रामिंग जो है वो काम आती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्क क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। मुख्तलिफ कंप्यूटर का एक दूसरे से जुड़ा होना,
मोबाइल से मोबाइल का कनेक्ट होना, कंप्यूटर से कंप्यूटर का कनेक्ट होना, या एक कंप्यूटर लगा हो उससे मज़ीद डिफरेंट कंप्यूटर का कनेक्ट होकर मिलजुल कर शेयरिंग करके काम करना, डिवाइस का कनेक्टेड हो जाना। और इलेक्ट्रॉनिक हार्ड डिवाइसेस का कंप्यूटर से कंप्यूटर जैसे कनेक्ट होता है, इस चीज़ को भी आप नेटवर्किंग कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर वाईफाई एक लगी होती है, उससे मुख्तलिफ जुड़े होते हैं, तो ये सारे नेटवर्किंग होती है, चाहे हार्ड फॉर्म में हो या सॉफ्ट फॉर्म में हो। उसके बाद है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है? यहाँ पे ये समझें कि इमेजेस की बात हो रही है, हर जगह इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफिंग के अंदर, गेम्स के अंदर, मोबाइल स्क्रीन के अंदर, मुख्तलिफ जगह पे आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इमेजेस जनरेट करना ये आपका क्या होता है? ग्राफिक्स कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। और आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है वीडियो के अंदर, सेल फ़ोन के अंदर, मुख्तलिफ डिस्प्ले चीज़ें करने के लिए। उसके बाद है रोबोट्स। कंप्यूटर से प्रोग्राम ऑटोमेटेड, आपका कोई प्रोग्राम जो है वो रोबोट्स कहलाता है। रोबोट्स क्या होता है? ये समझे कि ये कंप्यूटर है, इंसान का बनाया हुआ कंप्यूटर है, और इंसान के बगैर काम कर रहा है, लेकिन इंसान ने उसको एडजस्ट कर दिया है कि ये काम तुमने यहाँ पे ऐसे करने हैं, और जैसे ही उसको एडजस्ट किया गया तो वैसे ही वो काम करता रहेगा जैसे उसको सेट किया गया। जब तक वो है, उसकी मशीनरी सेट है, उसके अंदर किसी किसी की गड़बड़ उसको नहीं किया जाता, तो जैसे उसको एडजस्ट किया गया है वो उसी तरह काम करता रहेगा। जिस काम पे लगा देंगे वो काम करता रहेगा। एसी के अंदर कंप्रेसर, आप इसकी सादा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फिक्स कर देंगे रोबोट्स वैसे ही काम करते रहेंगे। आप मुख्तलिफ जगहों पे रोबोट्स को देख सकते हैं। हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए तो हमने शॉर्टली यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है डेटाबेस। अब हम बात करते हैं डेटाबेस क्या है। डेटाबेस ये भी इस डिसिप्लिन का हिस्सा है। इसको हम शॉर्टली DBMS से डिस्क्राइब करते हैं, सिलेबस के अंदर भी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा की कलेक्शन या जो इंफॉर्मेशन है उसका इकट्ठा करके फिर उसको इस तरह से तरतीब देना, ज़ख़ीरा करना, कुछ कंडीशंस के साथ कि उसके अंदर सर्च करने में आसानी हो, तरतीब के साथ इस तरह जोड़ा हो कि जब भी आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए तो आपका इस्तेमाल करना आसानी के साथ, उसमें किसी किस्म का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर एक कंटेक्ट लिस्ट है, आप किसी का नंबर सर्च करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर कोई आप वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। तो डेटाबेस भी इसी तरह का एक सेटअप है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर आप इसी तरह अपने जो प्रोग्राम है आप उसको एडजस्ट करके जल्द तलाश कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल दैट आर पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशनली और इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये सिक्योरिटी है, हैकिंग का उल्ट है, जो कि आपका डिफेंस सिस्टम है कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का, उसको आप फिर मुख्तलिफ आगे डिवीज़न के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है अलग्रिदम। अलग्रिदम अलग्रिदम क्या है? अलग्रिदम है सीक्वेंस सेट ऑफ स्टेप्स को टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अगर आप कोई ख़ास टास्क, किसी मुश्किल को हल करने के लिए, किसी काम को मुकम्मल करने के लिए सेट करते हैं तो उसको आपने एक नाम दिया होता है जिसको कहते हैं अलग्रिदम। ये फिर डिटेल के अंदर इसका बहुत सारा काम है, लेकिन शॉर्टली हम इसको अगर डिस्क्राइब करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये आपकी बुक पर भी इसको बयान किया गया है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नोन कोलेक्टिवली एज आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका जितना भी डाटा है डिजिटली उसको स्टोर करना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जितना भी सारा काम कंप्यूटर के अंदर आप कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। आप एक चीज़ पैदा करते हैं, बना रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा काम क्या कहला रहा है? ये यहाँ पे कराया जा रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और ये सारा काम आईटी के अंदर है। ठीक हो गया। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन।
कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर साइंस अप्लाई हो रही है। टेलीकॉम, बैंक्स, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके बाद जॉब्स की बात करें तो लोकल जॉब मार्केट और इंटरनेशनल जॉब मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा असर है। आपके सिलेबस के अंदर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है कि इसका पाकिस्तान के अंदर कितना जो है मकाम है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये कहाँ कहाँ पे जॉब्स आती हैं जो कि आपके काम आने वाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी, इसी तरह बहुत सारे दीगर चीज़ों को सिलेबस के अंदर भी बयान किया गया और इससे हटकर भी। तो आप एक बार केयरफुली जो है मॉड्यूल 1 को अपने हैंड आउट से, बुक से सारा रीड भी करें और इस लेक्चर को भी कंप्लीट सुने। अगर समझ नहीं आई आप दोबारा सुने तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, आपको समझ भी आएगी, आप प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे और आगे आप अपने पेपर्स की तैयारी, असाइनमेंट की तैयारी, क्विज़ की तैयारी करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और इंशाल्लाह उसमें हम मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर मुख्तसर जो है टाइम को देखते हुए, लेक्चर को शॉर्ट करते हुए आपकी आसानी के लिए इसको बनाया गया है। तो आपने इसको ख़ुद भी देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।